ओके सो 2018 में एक मूवी रिलीज हुई थी Annihilation. इसका नेम है एनाहिलेशन। ये एक दिमाग खराब करने वाली मूवी तो है बट स्टिल काफी इंटरेस्टिंग है। ये साईफाई एंड मिस्ट्री जॉनरा के अंडर आती है। इसके डायरेक्टर हैं एलेक्स गार्लैंड, जिन्होंने ऑलरेडी एक मास्टरपीस मूवी बना रखी है एक्स मशीना। बट या वो मूवी सिर्फ साईफाई पे बेस्ड थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई इसकी रेटिंग्स एवरेज हैं। बट उन चीजों को अगर साइड में रखो तो बिलीव मी ये कतई जहर मूवी है। इसमें सब है कैंसर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, लव, मैरिज, हेट एंड एकदम ट्रू साइंस। और अगर आपने मूवी देखी होगी देन कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चंस जरूर होंगे, बट दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं स्टोरी लाइन के साथ साथ सारे डाउट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो देन ऐसे ही और नाइस वीडियोस देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड बी माय फ्रेंड एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो सबसे पहले मैं मूवी की जो मेन स्टोरी लाइन है वो एक्सप्लेन करता हूँ सीक्वेंस में, क्योंकि मूवी में तो काफी सीन्स स्टोरी के हिसाब से आगे पीछे किए गए ताकि हम जैसी मासूम ऑडियंस को कंफ्यूज किया जा सके। और मूवी के जो मेन फैक्ट्स हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना। तो शुरू करते हैं। एक दिन अर्थ पे एक मीटियोर आके एक लाइट हाउस से टकरा जाता है। मीटियोर बोले तो आउटर स्पेस से कोई अननोन एंटिटी। तो जब ये लाइट हाउस से टकराता है तो इसके सराउंडिंग्स में एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसकी बाउंड्री बबल टाइप की होती है, रेनबोइश इफेक्ट दे रही होती है। इसको शिमर बोला गया है मूवी में, और इस पूरे एरिया को बोला गया है एरिया एक्स। और ये बाउंड्री धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही होती है और सेंटर होता है इसका वही लाइट हाउस। बट यहाँ डरने वाली बात ये होती है कि उस शिमर में जो भी जाता है वो कभी वापस बाहर नहीं आ पाता। देन ये पूरा इवेंट क्लासिफाइड हो जाता है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेम होता है साउदर्न रीच इसको अपने अंडर कर लेती है। बट ये जो भी इसके अंदर भेजती है लाइक ड्रोन्स, एनिमल्स, कुछ लोगों की टीम, कोई भी उसके अंदर जाके वापस बाहर नहीं आ पाता। और इनको सिर्फ दो ही आंसर समझ में आते हैं। फर्स्ट कि या तो सिमर के अंदर कोई क्रिएचर ऐसा है जो सबको मार डालता है, और सेकंड कि इसके अंदर जो लोग जाते हैं वो पागल हो जाते हैं और आपस में ही मार काट के मर जाते हैं। बट अब लगभग 2 साल हो गए होते हैं। वो शिमर काफी एक्सपैंड कर गया होता है और साउदर्न रीच के लोग 4-5 लोगों की सोल्जर्स की टीम बनाते हैं और उसके अंदर भेजते हैं। अब इन सोल्जर्स में से एक आदमी होता है केन। इसकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इसकी एक वाइफ होती है लीना, इस मूवी की मेन हीरोइन। ये भी एक एक्स सोल्जर होती है बट करंट में एक बायोलॉजिस्ट होती है और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। लेकिन इसने अपने हस्बैंड को चीट किया होता है। जब केन अपने आर्मी वाले काम पे बहुत दिनों के लिए निकल जाता था तो लीना अपने कलीग के साथ नाइट स्पेंड करती थी। बट किसी तरह ये बात केन को पता चल जाती है और केन का नेक्स्ट मिशन होता है उसी लाइट हाउस वाले एरिया में जाने का, मतलब एरिया एक्स में, जो कि उसको पता था कि एक तरीके से सुसाइड मिशन है। बट ये बहुत सैड था लीना को लेके, और लीना से जाके ये बहुत सैड होके बोलता है दैट आई स्टिल लव यू, और निकल जाता है अपने सुसाइड मिशन पे। और ऑब्वियसली ये बात लीना को नहीं पता थी कि ये कहाँ जा रहा है, और उसको भी अब काफी बुरा लगता है कि उसने गलत किया अपने हस्बैंड के साथ, उसको चीट करके। और फिर ये अपने कलीग से मिलना भी बंद कर देती है, उससे दूरी बना लेती है और अपने हस्बैंड का वेट करने लगती है। लेकिन अब 1 साल हो गया होता है और उस जगह में जो भी जाता था वो वापस तो कभी आता नहीं था, और लीना को भी लगने लगा था कि केन निपट गया। बट 3 साल में ये पहला केस होता है जिसमें जो सिमर के अंदर गया था वो वापस आ गया था। जी हाँ, लीना का हस्बैंड केन। ये सीधा लीना के घर आ जाता है और लीना काफी हैरान हो जाती है इसको देख के और इससे पूछने लगती है कि तुम साल भर कहाँ थे, क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वो ज्यादा कुछ बोलता ही नहीं है और उसकी हालत खराब होने लगती है और इसको एम्बुलेंस में ले जाने लगते हैं। बट रास्ते से इन दोनों को उठा ले जाते हैं वही साउदर्न रीच वाले लोग और अपनी फैसिलिटी में जाकर रख देते हैं। और केन की हालत खराब हो रही होती है, रीजन किसी को समझ नहीं आता अभी कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है। और अब इस ऑर्गेनाइजेशन की एक हेड होती है डॉक्टर वेंट्रेस। ये लीना को सब बता देती है एरिया एक्स और शिमर के बारे में, और तुम्हारा हस्बैंड उसी के अंदर गया था, इसी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई है। और डॉक्टर वेंट्रेस ने 4 वुमेन्स की टीम बनाई होती है, आनिया, जोसी, कैस एंड 4th वन यही होती है वेंट्रेस। ये चारों उस शिमर के अंदर जाने वाले थे। क्यों? क्योंकि इनको मरने से डर नहीं लगता, अब जिंदगी जी चुके थे, इनको जितनी जीनी थी। इनमें से एक थी जिसने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था और किसी की बेटी मर गई थी, तो सब मतलब जिंदगी से छक गए थे। और इस टीम में हर तरीके के साइंटिस्ट भी थे, मतलब बायोलॉजिस्ट लीना, साइकोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट एंड पैरामेडिक एंड व्हाट द हेल इज दिस, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। और वेंट्रेस को भी कैंसर होता है, तो ये ऑलरेडी मरी रही होती है, इसीलिए ये भी जाने के लिए रेडी होती है। और कैंसर का इस मूवी में बहुत बड़ा रोल है, बट इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। देन लीना वही वेंट्रेस से बोलती है कि वो भी शिमर के अंदर जाना चाहती है। और ये फैसला इसने क्यों लिया होता है? सो इट्स सिंपल, अपने हस्बैंड के लिए। इसको अंदर से काफी बुरा लग रहा होता है कि इसने जो अपने हस्बैंड के पीठ पीछे किया वो काम गलत किया। सो इसका हस्बैंड तो अब आईसीयू में होता है, तो बोल सकते हैं पश्चाताप करने के लिए। और ये अपने हस्बैंड को सिर्फ मरते हुए तो देख नहीं सकती, सो शिमर में जाके उसका सॉल्यूशन ही ढूंढे। और ये एक जगह बोलती भी है कि आई ओ हिम, ये नहीं बोलती कि आई लव हिम, ये बोलती है आई ओ हिम। इसी वजह से ये अंदर जाती है।
सो ये पांचों फिर रेडी हो जाते हैं शिमर के अंदर जाने के लिए। और अब मैं सीधे सरल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उस शिमर के अंदर क्या हो रहा था। तो इसके पीछे कोई इलॉजिकल साइंस नहीं है जो ज्यादातर साईफाई मूवीज में होता है। इसमें एकदम ट्रू बेसिक साइंस का यूज किया गया है। बेसिकली दो सिंपल टर्म्स लिए गए हैं, एक फिजिक्स का टर्म रिफ्रैक्शन और एक बायोलॉजिकल टर्म डीएनए। दैट्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सो फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा, जब लाइट किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो लाइट रे बेंड हो जाती है और डायरेक्शन बदल लेती है। दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एंड देन यहाँ प्रिज्म रिफ्रैक्शन आता है, जिसमें अगर प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजरती है तो वो डिफरेंट कलर्स में रिफ्रैक्ट हो जाती है। एंड डीएनए की बात करें तो आप जानते होंगे कि सारे लिविंग बीइंग सेल्स से बने हैं और इन सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक सेल से दूसरे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। बट हर लिविंग बीइंग के डिफरेंट सेल्स होते हैं, आपस में डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब बात करते हैं सिमर के अंदर की साइंस की। तो यहाँ एक अननोन एंटिटी आई होती है जिसको एलियन एंटिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ की साइंस के रूल्स थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में एलियन सेल्स होते हैं। अब जैसे नॉर्मली अर्थ में रिफ्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ वेव्स में अप्लाई होता है, लाइक साउंड वेव्स और लाइट वेव्स। बट शिमर के अंदर ये रिफ्रैक्शन थोड़ा और डीप चला गया, डीएनए लेवल तक। यहाँ पर हर तरह के लिविंग बीइंग्स के सेल्स भी रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मूवी में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, जस्ट लाइक सबसे पहले हमें प्लांट्स दिखाए जाते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं, बट वो सब एक ही जगह से उग रहे होते हैं। मतलब एक प्लांट की स्पीशीज का डीएनए रिफ्रैक्ट हो गया जाकर दूसरे स्पीशीज के प्लांट के साथ। इस वजह से सब एक ही जड़ से पैदा हो रहे होते हैं। और देन एक मगरमच्छ दिखाते हैं जो ऑब्वियसली नॉर्मल मगर जैसा नहीं लग रहा होता, बिकॉज इसका डीएनए रिफ्रैक्ट कर गया था शार्क के डीएनए के साथ। दैट्स वाई मगरमच्छ के दांत शार्क के होते हैं। और सिमिलरली एक और जगह दो डियर दिखाए जाते हैं जिनके एंटलर्स से फूल पत्तियां निकल रही होती हैं। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ डिफरेंट टाइप की लिविंग बीइंग्स आपस में अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं और नए क्रिएचर में बन जा रहे होते हैं। इस जगह के एलियन सेल्स की वजह से ऐसा हो रहा होता है। और ये सिर्फ जानवरों और पौधों तक सीमित नहीं होता, इवन ह्यूमंस के डीएनए भी दूसरे लिविंग बीइंग्स के साथ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और इस सिमर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर टाइम अर्थ के टाइम से अलग चलता है। लाइक जैसे ये पांचों दीदियां शिमर के अंदर आई थी, ये कुछ टाइम के लिए सो गई थी और जब ये जगती हैं और फूड की हालत देखती हैं तो इनको पता चलता है कि एक्चुअली इनको 3 से 4 दिन हो चुके हैं यहाँ आए हुए और इनको कुछ याद भी नहीं होता जब से ये अंदर घुसी थी। तो मतलब यहाँ का टाइम कुछ अलग चलता है। और आगे हमें दिखाते हैं जब ये पांचों दीदियां लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही होती हैं तो रास्ते में एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं ये, तो इनको वहां पर एक मेमोरी कार्ड मिलता है। इनसे पहले जो ग्रुप शिमर में आया था उन्होंने एक वीडियो बना के नेक्स्ट ग्रुप के लिए छोड़ दिया था। सो उस वीडियो में लीना का हस्बैंड केन भी होता है क्योंकि लास्ट ग्रुप इसी का था जो यहाँ आया था। और वीडियो में केन अपने दोस्त का पेट काट के दिखाता है। सो उसके पेट के अंदर की इंटेस्टाइन्स मूव कर रही होती हैं स्नेक्स की तरह, जो बहुत डरावना था देखने के लिए। मतलब कभी कभी चीजें सुंदर बन जाती हैं लाइक वो डियर्स, बट कभी कभी बहुत हॉरिफाइंग। और इन सबको उस बंदे की बॉडी भी दिखती है जिसके सिर्फ पैर बचे होते हैं और ऊपर के बॉडी पार्ट्स की तो वाट लग गई होती है। और दीदियां ये देख के डर तो जाती हैं, बट इनको रुकना नहीं था। अब ये अंदर आ चुकी थी तो वापस जाने का कोई सवाल नहीं। सो ये सब माउंटेन ड्यू पी के लाइट हाउस की तरफ निकल जाती हैं, बट 1 बाय 1 एक एक करके सब मरने लगती हैं। सबसे पहले रात में एक म्यूटेटेड बेयर जैसा क्रिएचर आके कैस को अपने साथ घसीट के ले जाता है और मॉर्निंग में लीना को उसकी डेड बॉडी देखने को मिलती है। और फिर ये सब एक जगह पहुंचते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं और हम व्यूवर्स को ऐसा दिखाते हैं कि घर एक्चुअली में लीना का ही घर होता है। ये बात बहुत स्ट्रेंज होती है कि ये कैसे पॉसिबल है, बट मे बी ये इसलिए हो रहा होगा कि यहाँ के एलियन सेल्स की वजह से मेमोरीज भी ओल्ड मेमोरीज से रिफ्रैक्ट हो गई होंगी। शायद हर दीदी को ये घर डिफरेंट दिख रहा होगा, बट हमें सिर्फ लीना के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया तो इसीलिए लीना का ही घर लग रहा होता है। और यहाँ पर अब आन्या का दिमाग खराब होने लगता है। एक तरीके से ये पागल हो रही होती है क्योंकि इसके सेल्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इसके फिंगरप्रिंट्स मूव कर रही होती हैं। और इसने बाकी तीनों को चेयर से बांध दिया था सबको बेहोश करके, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि लीना ने जाके कैस को मार डाला क्योंकि इसने अकेले उसकी बॉडी देखी थी। आन्या के पॉइंट ऑफ व्यू से लीना पागल हो गई होती है, बट एक्चुअली में होता इसका उल्टा है। आन्या का ही माइंड वर्क नहीं कर रहा होता। बट यहाँ पर वही म्यूटेटेड बेयर आ जाता है और आन्या को मार डालता है। और इस बेयर की जो स्क्रीम होती है उससे कैस की हेल्प मांगने की वॉइस निकल रही होती है क्योंकि इसने कैस का आधा सर खा लिया था। सो उसके सेल्स इस बेयर से रिफ्रैक्ट कर जाते हैं और इस वजह से जब जब ये गुर्राता है, मतलब बोले तो स्क्रीम करता है, तो उससे कैस के लास्ट वर्ड सुनाई देते हैं, हेल्प हेल्प। सच में डायरेक्टर कहाँ से इतना दिमाग लेके आया।
खैर ये तीनों उस बेयर को मार डालते हैं और वेंट्रस रात में अकेले लाइट हाउस की तरफ निकल जाती है और दिन में जोसी के सेल्स रिफ्रैक्ट हो जाते हैं प्लांट्स के सेल से, तो इसकी पूरी बॉडी एक ह्यूमन स्ट्रक्चर वाले प्लांट में चेंज हो जाती है। बट मरने से पहले ये यहाँ की पूरी साइंस लीना को बता देती है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और अब सिर्फ लीना ही बचती है और ये लाइट हाउस की तरफ पहुंचती है जब बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं। यहाँ जो पहले आए होंगे ऑब्वियसली उन्हीं के थे। और लीना लाइट हाउस के अंदर जाती है तो इसको एक वीडियो टेप मिलता है और एक जली हुई लाश। तो ये वीडियो में देखती है तो इसमें केन होता है। इसका माइंड सेम आन्या के तरीके हो गया था, मतलब वो पागल हो रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। इसके सारे दोस्त इवेंचुअली किसी चीज से कन्वर्ट होकर मर गए होंगे और उसने एक्चुअली में उस एलियन को भी देख लिया था जो आउटर स्पेस से आया था और इसीलिए वो अपने आप को फॉस्फोरस ग्रेनेड से जला के मार डालता है। और कैमरे के पीछे से निकलता है केन का रेप्लिका, इसका डबल, ऑब्वियसली और कोई नहीं वही एलियन एंटिटी होता है। और केन रिकॉर्डिंग में बोल भी रहा था कि उसने अपने ही मिरर वर्जन को देख लिया, इसलिए उसको अपने ऊपर ही डाउट होने लगा है कि वो रियल है कि नहीं। और वो इस एलियन से बोलता भी है मरने से पहले कि जाके मेरी वाइफ को ढूंढो। सो मूवी के स्टार्ट में जो केन लीना से मिलने आया था वो एक्चुअली में एलियन होता है, ना कि रियल केन। और लाइट हाउस में एक और अंडरग्राउंड होल होता है जहाँ एक्चुअली ये एलियन रहता है और लीना उसके अंदर जाती है। वो पूरा एरिया कोई दूसरी दुनिया जैसा लग रहा होता है, ऑब्वियसली वो दूसरी दुनिया का क्रिएचर होता है इसलिए। और बैठी होती है वहाँ वेंट्रस, जिसकी आंखें नहीं होती, मतलब वो म्यूटेट हो गई होती है। और इसका कहना था कि वो लाइट हाउस में जिसको ढूंढने आई थी वो इसके अंदर ही आ गया है। और फिर इसके मुंह से कुछ लिक्विड टाइप का निकलता है और वेंट्रस मर जाती है। और लीना उस चीज में देखती है और इसके ब्लड की एक बूंद उस चीज में गिर जाती है, शायद इसी वजह से वो ह्यूमन जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। और लीना उसको शूट भी करती है बट कुछ असर नहीं होता, सो ये वहां से भागती है। और यहाँ हमें दिखाते हैं कि वो एलियन टेलीपोर्ट भी हो सकता है, वो लीना से पहले ही बाहर आ जाता है। तो यहाँ हम गेस कर सकते हैं कि केन वाला एलियन लीना के घर के बाहर कैसे पहुंचा था, ऑब्वियसली टेलीपोर्ट होके। क्योंकि जब लीना उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ थे, तो उसका कहना था कि मैं तो रूम के बाहर ही था। उस नादान परिंदे को नहीं पता था कि वो टेलीपोर्ट होकर इस रूम के बाहर पहुंचा था। खैर फिर वो एंटिटी लीना को कॉपी करने लगता है, जो भी वो करती है वो सेम वही करता है। ये मारती है वो मारता है, ये भागती है वो भागता है। बट लास्ट में लीना उस एंटिटी के हाथ में फॉस्फोरस ग्रेनेड पकड़ा देती है और वो एंटिटी डिट्टो लीना का मिरर बन जाता है। बट अब ये लीना को कॉपी नहीं करता, वो बंद कर देता है वैसा करना, मे बी बिकॉज इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया था लीना को फॉर्म लेने वाला। सो ये वहाँ खड़ा रहता है और लीना यहाँ से भाग जाती है और वो बॉम्ब उसी टाइम फूट जाता है और एलियन के हाथ में आग लग जाती है। सो ये हर चीज टच करने लगता है, जिससे ये पूरी जगह, ये पूरा लाइट हाउस जलने लगता है और हर जगह आग फैल जाती है। और ये पूरा डोम जो बन गया था शिमर, ये भी गायब हो जाता है क्योंकि सबका सोर्स था वो लाइट हाउस के अंदर वाली जगह। बट अब वो जल के राख हो गई होती है, सो उससे रिलेटेड चीजें भी खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं मेन मूवी की एंडिंग में। सो अब ये सेकंड केस होता है। अभी तक जो भी अंदर जाता था वो कभी वापस नहीं आता था, बट अब 2 लोग आ चुके होते हैं, हस्बैंड वाइफ केन एंड लीना। सो यहाँ के लोग अब लीना से पूछताछ करने लगते हैं और एक्चुअली में जो हम लोगों को पूरी स्टोरी दिखाई गई वो लीना ही वापस आके बता रही होती है। और यहाँ के लोगों का कहना था कि ये 1 मंथ तक उस शिमर में थी, जबकि इसके हिसाब से ये वहाँ सिर्फ 6 या 7 दिन के लिए थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ का टाइम अलग चलता है। और ये लोग लीना से सवाल भी पूछते हैं लाइक वो एलियन क्या चाहता था। तो इसका आंसर सिंपल है, उस एलियन को खुद नहीं पता था कि वो क्या चाहता था। वो बस जहाँ से भी आया था वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा सेम वैसा ही वो अर्थ में भी क्रिएट कर रहा था, इससे अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही थी, बट ये बात वो नहीं जानता था। और यहाँ अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो लीना के हैंड में एक टैटू बना होता है, जो कि पूरी मूवी में कहीं नहीं दिखाया लीना के हैंड में। तो ये कहाँ से आया? सो एक्चुअली में ये उसी सेल रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ था। ये टैटू एक्चुअली में आनिया के हैंड में था। सो ये प्लेस हर चीज को रिफ्लेक्ट कर देती है। सो सिंपली वो टैटू आनिया के हैंड से लीना के हैंड में आ गया था। और एक जगह दिखाया भी था कि लीना के हैंड में स्कार्स आने लगते हैं, तो वो उसी टैटू जनरेशन की वजह से हो रहा था। और लास्ट में लीना अपने हस्बैंड केन से मिलती है और हम सब जानते हैं और लीना भी जानती है कि ये रियल केन नहीं है, ये एक्चुअली में वो एलियन एंटिटी है। और केन की हालत पहले बहुत खराब थी, बट जैसे ही वो लाइट हाउस जल के राख हो गया तो ये भी एकदम हेल्दी हो गया था। जबकि लॉजिक के हिसाब से तो इसको भी जल जाना चाहिए था, क्योंकि इसका भी सोर्स वही लाइट हाउस था। बट बोला था कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। खैर लास्ट में एक ही क्वेश्चन आता है कि लीना रियल लीना है या फिर ये भी एलियन है। सो इसकी कुछ थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन की लीना है ही नहीं, ये उस एंटिटी से फाइट के बीच में कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस हो गई थी। तो लोगों का कहना है कि उस टाइम में एलियन ने अपने आप को इससे रिप्लेस कर लिया था पूरी तरह। जस्ट लाइक आपको वो डियर याद होंगे, उसमें से एक डियर म्यूटेटेड होता है और दूसरा और कोई नहीं, उस डियर का रेप्लिका वो एलियन एंटिटी होता है। तो सेम वैसे ही लीना के साथ भी हो गया होगा और रियल लीना जल के मर गई और एलियन बाहर आ गया। बट आई डोंट बिलीव दिस थ्योरी। मेरे हिसाब से ये एक्चुअली में लीना ही होती है, रियल लीना। बट अब ये अंदर से लीना नहीं होती। मतलब कि मूवी में एक जगह दिखाया था कि लीना अपने सेल्स चेक करती है, सो वो एलियन सेल्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। मतलब ये अंदर से एलियन में कन्वर्ट हो रही होती है।
और इसने खुद भी बोला होता है इट्स इनसाइड मी। सो मे बी लास्ट में रियल लीना पूरी तरह मर गई होगी और उसकी बॉडी में अब सारे एलियन सेल्स होंगे, मतलब ये भी केन की तरह एक एंटिटी होगी। इसीलिए इन दोनों हस्बैंड वाइफ की आइज में रेनबोज वाला इफेक्ट आने लगता है। और केन पूछता भी है लीना से आर यू रियल लीना। इसका वो कोई जवाब नहीं देती और इस फैसिलिटी के लोग कतई गधे हैं, उन्होंने अभी तक इन दोनों के ब्लड टेस्ट नहीं लिए होते। अगर ये ले लेते तो उनको तुरंत पता चल जाता कि अंदर से ये दोनों कुछ और ही हैं। सो अब ये दोनों एलियन तो नॉर्मल दुनिया के बीच में आ गए होते हैं। सो अब क्या होगा, तो इट्स सिंपल, ये अपने एलियन सेल्स को और ह्यूमंस में फैलाएंगे और दुनिया की समझो लग गई, बल्ले बल्ले। लास्ट में अब हम आ जाते हैं कैंसर पे। सो मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से और मूवी एक्चुअली में भी कैंसर पे ही बेस्ड है। एक मेटाफोरिकल मूवी है और हिडन मीनिंग है हर चीज की। कैंसर कैसे? सो अर्थ को एक ह्यूमन बॉडी समझो और उस मीटियोर को कैंसर समझो। सो कैंसर भी बिना बताए अचानक से बॉडी पे अटैक करता है जस्ट लाइक मीटियोर, और कैंसर फिर धीरे धीरे एक्सपेंड होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज लाइक दिस। और सेम वो शिमर भी धीरे धीरे करके एक्सपैंड हो रहा था। और आपको ये भी पता है कि कैंसर से फाइट बहुत मुश्किल होती है, रेयर पीपल्स ही जी पाते हैं। जस्ट लाइक मूवी में सिर्फ 2 ही लोग उस शिमर के अंदर जाके सरवाइव कर पाए थे। और मूवी में एक जोजी ने डायलॉग भी मारा था लीना से दैट यू वांट टू फाइट इट, विंटर्स वांट टू फेस इट, बट आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो आप कैंसर को इस डायलॉग से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हंसी खुशी चले जाते हैं, बट कुछ लोग इससे फाइट करते हैं एकदम लास्ट मोमेंट तक। सो यस, इस मूवी का जो मेन आइडिया था वो था कैंसर। और अगर आपके मन में डाउट होगा कि आखिर इस मूवी में सारे कैरेक्टर्स को वुमेन्स क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कैंसर वाला लॉजिक है। लाइक पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट कॉमन कैंसर डिसीज है वो है ब्रेस्ट कैंसर, जो मोस्टली वुमेन्स को ही होता है। दैट्स वाई उसी के रेफरेंस में इसमें वुमेन्स के ज्यादा कैरेक्टर लिए हैं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो तो कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।